बुढ़ापे की मजबूरी। मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने इकलौते बेटे के यहाँ रहती थी। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। चाहते हैं कि मैं वृद्धाश्रम चली जाऊँ। उनके जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। पर मैं मन मार कर अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी यहाँ रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई देते हैं। उनकी झलक पाकर मुझे सुकून मिलता है। घर के बाहर एक टीन की झोपड़ी में रहती हूँ। मेरी बहू को कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं घर के बाहर रहती हूँ। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की है तो ऊपर टीन की चादर लगवा दी है। समय समय पर थोड़ा राशन दे देता है तो मैं अपना बनाकर खा लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को कह दिया कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मुझे यहीं रहने दे, इसी घर में मुझे मर जाने दे। मैं बस यही चाहती हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी जाता है और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता है। बच्चे 3 बजे आते हैं। उन्हें आते जाते निकलते देख मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मेरे पति के दोस्त जब कई दिनों बाद आए, मेरे पति के दोस्त थे, उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया है। उस समय वो हमारे घर पर आया करते थे, उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूर पर था। पैरों में समस्या हो गई थी, ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वो बड़े दिनों बाद मेरे यहाँ आए और मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी तरह ही था। बच्चे अब उनसे भी परेशान थे। आकर मेरे पास अपना दुखड़ा रोते और उन दिनों को याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और उन्हें चलने उठने में समस्या थी, इसलिए वो तो अपना खाना भी नहीं बना पाते। मेरे पास आए थे। मैं समझ गई कि यह इतनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही जाती होंगी। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आए थे, मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। मना कर रहे थे नहीं खाना, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी है। बहू ने खाना नहीं दिया। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया। वो कुछ भी न बोली। ऐसे ही वो यहाँ 2-3 बार आए। जब भी आते थे खाना खिलाते। फिर भी उनके जाने के बाद मेरा बेटा आता। कितनी बेशर्म है, आजकल बुलाकर खाना खिला रही है। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। भूखी रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का भी उन्हें खिलाती हूँ। पिता के पुराने मित्र हैं। फिर भी बहू का उल्टा सीधा शुरू हो गया। घर के बाहर रहकर इनको आज़ादी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या करती हैं। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखी ही रहने दो इन्हें। मुझे अपने बेटे बिठा दिया। वहाँ की खाना नहीं मिला। छोटे से कमरे में पर मुझे लगा कि अब मैं गलत कर रही हूँ। एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती भी मेरी यही है। मेरी परवरिश में कोई कमी रही होगी, तभी तो यह परिणाम आया। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा मुझे वृद्धाश्रम छोड़। अब मैं तुम दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। बहू ने कहा कहीं एक दिन भूखी रही तो अकल ठिकाने आ गई। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी। जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, कहीं आसपास मत जाना, कहीं 2-3। मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटी चिंता मत कर, अब नहीं आऊँगी। मैंने अपने पोते पोते को गले लगाया। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी चाहती थी कि एक बार जी भर के गले लगा लो, लेकिन वो बोला चलो जल्दी करो। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना ख्याल रखना। मेरा बेटा मुझे छोड़। वहाँ आकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई हैं। थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। मैं अब यहाँ खुश हूँ, कुछ काम भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसी बहू कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब हो जाए कोई पता नहीं। लेकिन माँ बाप को ऐसे समय पर भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दें, उनसे कोई उम्मीद न रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।